आत्मबंधन मास्टर, स्वागत है आपका पीएमसी मध्य प्रदेश में। हम सर्वप्रथम अपने समस्त गुरुओं को बहुत बहुत प्रणाम और आभार व्यक्त करते हैं कि वो हमारा इतना अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो सभी लोग देर देर ना करते हुए ध्यान की स्थिति में बैठ जाइए, आंखों को कोमलता से बंद कर ले, हाथों को क्रॉस कर लीजिए। चश्मा यदि लगाया हुआ है तो चश्मा को निकाल दीजिए, वॉश निकाल दें। गहरी लंबी सांस लेंगे। थोड़ी देर के लिए अपने मूलाधार में रखकर जितनी आप में क्षमता है और मुंह से या आंखों के सॉरी नाक के द्वारा बाहर रिलीज कर दीजिए। फिर से गहरी लंबी सांस लेंगे मास्टर। थोड़ी देर अपने अंदर रखकर बाहर रिलीज कर देंगे। फिर से एक गहरी लंबी सांस लेंगे। थोड़ी देर के लिए अपने मूलाधार में रखकर बाहर रिलीज कर देंगे। इष्ट को इनवाइट कर लेंगे मास्टर। अपने गुरुओं को इनवाइट कर लीजिए। माता बाबा जी और ब्रह्म ऋषि पत्री जी को इनवाइट कर लीजिए। बॉडी को बिल्कुल आराम की स्थिति में लेकर आइए मास्टर। छोड़ दीजिए। और पूरा ध्यान अपने सांसों पर बनाए रखें। अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर ध्यान को केंद्रित कीजिए। विजुलाइज कीजिए कि आप बहुत बड़े विशाल पिरामिड के नीचे बैठे हुए हैं। 10 आकार घेरे में बैठे हुए हैं। आप उनके बीचों बीच ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं। पिरामिड के बीचों बीच से एनर्जी चक्रा से होती हुई एक गली के द्वारा
ये हृदय चक्र से गुजरती हुई पेट में धीरे धीरे आपके थाइस के नीज में पैरों तक पैर की अंगूठी तक राइज कीजिए। लाइट एनर्जी ने आपको अपने अंदर सुरक्षित कर लिया है। आप गोल्डन लाइट के अंदर ध्यान की मुद्रा में ध्यान कर रहे हैं। ये ध्यान की शुरुआत क्षमा प्रार्थना से करते हैं मास्टर। मेरे द्वारा चाहे तो इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में कोई भी ऐसा कर्म हो गया है वजह से मैं किसी के दुख का कारण बनी, सबसे मैं सच्चे दिल से छोड़कर क्षमा मांगती हूँ। उन सभी आत्माओं को भी क्षमा करती हूँ जिन्होंने मुझे जाने अनजाने में दुख पहुंचाया। उस परिस्थिति के लिए भी क्षमा मांगती हूँ जिस परिस्थिति के रहते मैं यदि किसी को क्षमा नहीं कर सकी और ना ही क्षमा मांग सकी, उस परिस्थिति के लिए भी मुझे क्षमा प्रदान कीजिए। मैं अपनी आत्मा की यात्रा में एक तरह का बोझा लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहती। और माफी देकर मैं परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ मुझे आत्मा की यात्रा में आगे ले जाने में मेरी मदद कीजिए। कोई भी आंखें ना खोले मास्टर। अपना पूरा ध्यान अपनी आते हुए सांस और जाती हुई सांस पर ध्यान को केंद्रित कीजिए। कोई भी विचार यदि आता है तो उसको साक्षी भाव से देखें। से वापस अपनी सांसों पर आ जाएं। सांसों के पहरेदार बन जाएं। सांसों को अपना गुरु बना लीजिए मास्टर। सांसों के साथ मस्ती और सांसों के साथ दोस्ती।
यदि आगे बढ़ना चाहते हैं सोल पर्पस को पहचानिए। जब तक आपको अपना सोल सेवा का भाव रखें और आप कर सकते हैं तन से, मन से, में आप सक्षम हो सेवा प्रोवाइड कीजिए। परिस्थितियों से घबराकर अपने की कोशिश ना करें। लाइफ है तो अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं। घटित हो रहा है उसका ब्लेम यूनिवर्स को ना ठहराएं। मार्ग में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं आप ईश्वर से कनेक्ट होते जाते हैं। आपके अंदर के विकारों को ईश्वर खत्म करना शुरू कर देता है। जब तक आपके अंदर के विकार खत्म नहीं हो जाते विकार किसी न किसी परिस्थिति के रूप में आते ही रहेंगे। अगर अपने जीवन की परिस्थितियों को आप सुधारना चाहते हैं कि जीवन में बन रही हैं उनसे लेसन लीजिए और इंटेंशन डालिए हे परमपिता परमेश्वर, मेरे वर्तमान जीवन में जो भी ये परिस्थितियां आई हैं क्या सीख सकती हूँ और ऐसे कौन से मेरे अंदर विकार हैं जो मुझे आप तक पहुंचने में बाधा बन रहे हैं। इतनी शक्ति दीजिए कि मैं इन परिस्थितियों से लड़कर मैं अपने परम पिता परमेश्वर से कनेक्ट हो सकूं
विकारों को खत्म नहीं करेंगे। जब तक आपका मन एकदम स्वच्छ नहीं हो जाता, तब तक आपके एक भी कार्मिक अकाउंट रहते हैं, ये परिस्थितियां आती ही रहती हैं। मैं बार बार अपने ध्यान में सिर्फ एक ही बात आप लोगों से बोलती हूँ, क्यों यह साइकिल बार बार दोहराई जा रही है। ये परेशानियां आती हैं, परेशान हो जाते हैं। फर्स्ट थॉट यही आता है, इतना आगे बढ़कर भी अब क्यों। बस जा सीखता है। जब उसका लक्ष्य वो कोई अपना चुन लेता है, तो उस लक्ष्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी और कहीं ना कहीं फिजिकल वर्ल्ड के माँ बाप होने की जिम्मेदारी से हम उन अपने बच्चों को उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए गाइड करते हैं। अगर हमारे बच्चे में कोई भी ऐसी एक कमी है जो उसका रास्ते में उसकी रुकावट बन रही है, उस रुकावट से आगे बढ़ने में उसको गाइड करते हैं। पहले तो प्यार से समझाते हैं, जब बच्चा प्यार से नहीं समझता तो हम उसके सामने ऐसी कोई परिस्थिति रख देते हैं उसको उस परिस्थितियों से सीख कर अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। जब तक वो बच्चा उन परिस्थितियों को, उस टारगेट को पूरा नहीं करता है, वो बार बार उसी के सामने वो वही अटका रह जाता है। बस ईश्वर और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इन जीवन में आने वाली इन परेशानियों और बाधाओं को साक्षी भाव से देखते हुए ले जाइए। मैंने कल भी बोला था, उस छोटे बच्चे की तरह भरोसा कीजिए अपने पिता पर,
जब वो बच्चे को आसमान में उछालता है तो उस बच्चे को भरोसा है कि मेरा पिता मुझे संभाल लेगा। जब बच्चा आसमान में उछालते हैं बच्चे को, तो बच्चा रोता नहीं है, माँ की तरफ हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ उसकी गोद में आ गिरता है। से बच्चा सोच को बस एक बार इस थॉट को अपने अंदर लेकर आइए, वो हमारे परम पिता हैं, हमें गिरने नहीं देंगे। बैलेंसिंग की जरूरत है। परीक्षा है धैर्य की। अपने आप को बैलेंस कीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन हमारा है, किसी और का नहीं है। हम सामने वाले को बदलना चाहते हैं कि हमारे तरह हिसाब से दूसरा बदल जाए। क्यों अपेक्षाएं हैं किसी और से? दूसरों में क्यों ढूंढ रहे हैं? अरे, बस जितना आप अपने आप को बैलेंस करेंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे। जरा सा भी आप बैलेंसिंग की कमी हुई और आप डगमगाए, वहीं पर फुल स्टॉप लग जाना है। परिस्थितियां वही परिस्थितियां आपकी दोहराई जाने लगेगी। इसीलिए अपने आप को बैलेंस कीजिए। परिस्थितियों को और विपरीत परिस्थितियों को साक्षी भाव से देखते हुए अपनी आत्मा की यात्रा को अपने लक्ष्य तक पहुंचाइए। कीजिए, चाहे तो एस्ट्रल वर्ल्ड की ड्यूटी हो या फिजिकल वर्ल्ड की। अपना पूरा ध्यान अपनी आती हुई जाती हुई सांस पर केंद्रित कीजिए।
ध्यान अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर ध्यान को केंद्रित कीजिए। इतने अच्छे अच्छे मास्टर्स आज ध्यान में जुड़े हुए हैं, उनकी ऊर्जा से कनेक्ट हो जाइए। चेतना के साथ जुड़कर ध्यान कीजिए। क्या आप वीक महसूस करते हैं, लो वाइब्रेशन में हैं? अपने ईस्ट को इनवाइट करके कोई भी इंटेंशन नहीं डालना और सिर्फ अपनी चेतना से और अपने ईस्ट की चेतना के साथ जुड़कर ध्यान कीजिएगा। आप बहुत ही रिफ्रेश महसूस करेंगे। राइट, जो आपके चारों ओर से आपको कवर कर रखी है, यह आपका सुरक्षा कवच है। इसको अपने अंदर मास्टर अपने इष्ट को और अपने गुरुओं का धन्यवाद करते हुए अपनी चेतना में वापस लौटने की कोशिश कीजिए। अपने समस्त गुरुओं का धन्यवाद करेंगे और आभार व्यक्त करेंगे। आप प्रकृति माता का धन्यवाद करेंगे मास्टर। अपने माता पिता का धन्यवाद करते हुए अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रब करें। रखें।
4, 3, 2, 1, 0। अब एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को अपनी हथेलियों में खोलें। जब भी आप तैयार हों आ जाइएगा। जो कंटिन्यू ध्यान करना चाहते हैं वो कंटिन्यू करें। पीएमसी मध्य प्रदेश में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से आभार।